तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है क्लियोपैट्रा के बारे में। तो उसके शादी के दिन उसके पति ने उसको 3 अंडे दिए थे आज प्यार की निशानी। ये 3 अंडे काफी खूबसूरत थे और मतलब काफी प्रेशियस है। अभी उतने सालों से ये अंडे किसी को भी नहीं मिले, लेकिन उनमें से 2 अंडे खुदाई के टाइम मिले थे। एक म्यूजियम में है और एक को नीलामी करके बेच दिया गया है, लेकिन 3rd अंडा का कोई अता पता ही नहीं है। इस तरफ हम देखते हैं कोई तो उस अंडे का हूबहू कॉपी बना रहा है। अभी सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं रॉक को, जो कि जॉन के किरदार में है। तो जॉन अभी रोम शहर पे है और वो एक FBI एजेंट होता है और उसके एनालिसिस के हिसाब से आज पहला अंडा जो कि म्यूजियम पे है उसका चोरी होने वाला है। तो अंडा जिस कमरे में था ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, देखते हैं कि अंडा सुरक्षित है, लेकिन जॉन यहाँ पे थर्मल विजन के मदद से वो देखता है और वो फेक अंडे से कोई भी सिग्नेचर, एनर्जी सिग्नेचर दिख नहीं रहा था। सो यहाँ पे साफ हो चुका था कि ये अंडा नकली है। तब यहाँ पे भागदौड़ होने लगता है और यहाँ पे सामने आता है रायन रेनॉल्ड्स, जो कि बूथ के किरदार में है, यही चोर है। यहाँ पे जॉन उसको पकड़ने का कोशिश करता है, लेकिन बूथ यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं सीन शिफ्ट होके बूथ मलेशिया आ चुका था और यहाँ पे जॉन पहले से उसके घर में मौजूद होता है। सरप्राइज देके उसको वहाँ से अरेस्ट किया जाता है और यहाँ पे अरेस्ट करने में उसकी मदद करती है इंस्पेक्टर उर्वशी, जो कि इंटरपोल की होती है। सो बूथ यहाँ पे अरेस्ट होने से पहले पूछता है कि तुम्हें यहाँ का एड्रेस कैसे पता चला। तो जॉन यहाँ पे बोलता है कि वो बिशप से हेल्प ले रही है। ओके, तो बिशप कौन है आगे पता चलेगा। यहाँ पे वो लोग सक्सेसफुली वो अंडे को जब्त करते हैं और उसको एक गाड़ी में रखते हैं, लेकिन गाड़ी का दरवाजा बंद हो उससे पहले कोई तो उस अंडे का चोरी कर देता है। अभी नेक्स्ट डे जॉन फिर से USA जाने वाला था, लेकिन इंस्पेक्टर उर्वशी उसको रोकती है, उसको अरेस्ट करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जॉन ने ही वो अंडे का चोरी किया है। और वो साथ में ये भी बोलती है कि ये लोग FBI से कनेक्ट किए थे और FBI वाले बोल रहे हैं कि वो किसी जॉन नाम के एजेंट को नहीं भेजे हैं। और यहाँ पे उसको जेल में डाल दिया जाता है, रशिया जेल में। सो जेल में इसका बूथ ही होता है। यहाँ पे जॉन और बूथ ये लोग रियलाइज कर पाते हैं कि कैसे बिशप ने इन दोनों को इस्तेमाल करके, मतलब पहले जॉन का इस्तेमाल करके वो अंडा को बूथ के द्वारा चुराया और उसी अंडे को वो ले गई और बाद में जॉन को ही फंसा दिया। ओके, तो जॉन अभी अपना बेगुनाही साबित करने के लिए बिशप को पकड़ना पड़ेगा। सो यहाँ पे एंट्री होती है गाल गैडोट की, जो कि बिशप के ही किरदार में है। तो उनसे हमें पता चलता है कि जब इंस्पेक्टर उर्वशी ने FBI को कनेक्ट करने का, कांटेक्ट करने का कोशिश किया, तब बिशप ने उनका कंप्यूटर हैक कर लिया था और ऐसे ही जॉन फंस गया। और उस दिन जो ट्रक से अंडे को चुराया था वो और कोई नहीं बल्कि यही है। और यहाँ पे वो जॉन और बूथ को एक ऑफर देती है, ये लोग उसके साथ मिल जाए और साथ में ये लोग चोरी कर सकते हैं 3रे अंडे की, मतलब इनको जेल से बाहर कर दिया जाएगा और उनको 10% भी हिस्सा मिलेगा, क्योंकि 3रे अंडे के बारे में बिशप को कुछ भी आइडिया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3रे अंडे के बारे में बूथ ही जानता है। और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि बिशप ने उनको जेल पे ही मिलने आई थी, मतलब जेल का जो कैप्टन था वो बिशप का करीबी दोस्त होता है। तो ये लोग 3 अंडे को जल्द से जल्द चुरा के कुछ दिनों में एक बड़ा सा बिजनेसमैन वो तीनों अंडे को साथ में खरीदने वाला है, क्योंकि उसकी बेटी का नाम होता है क्लियोपैट्रा। तो उसकी शादी में वो उसको गिफ्ट देना चाहता है और बदले में उन लोगों को बिलियंस ऑफ डॉलर मिलेगा। तो इस डील के लिए जॉन और बूथ ये लोग मना कर देते हैं और साथ में प्लान बनाते हैं कि कैसे बूथ बिशप से पहले 2nd अंडे को चुराएगा। तो 2nd अंडा सोटो नाम के एक क्रिमिनल के पास है, पर उसको चुराना इतना भी आसान नहीं है। तो ये लोग प्लान बनाने लगते हैं, क्योंकि उसके घर में चारों तरफ कैमरास है और जिस कमरे में वो वॉल्ट है जिसके अंदर वो अंडा है, उसके वो कमरे के बाहर हमेशा गार्ड्स रहते हैं, लेकिन कुछ मिनट के इंटरवल में ये लोग भी चेंज होते हैं। इन लोगों का प्लान होता है उस इंटरवल के अंदर, जिस टाइम पे वो गार्ड्स चेंज हो गए, लाइक 45 सेकेंड उनको मिलेगा, उस टाइम पे वो वॉल्ट के अंदर इन लोगों को घुसना है। और वॉल्ट के अंदर और एक पासवर्ड है जिसके लिए सोटो का फिंगरप्रिंट और फेस रिकॉग्निशन ये सब लगेगा, उसका इंतजाम ऑलरेडी बूथ कर चुका है। तो यहाँ पे ये लोग अच्छे से प्लान करके जेल से भागते हैं और यहाँ पे कुछ एक्शन सीन्स थे जो कि देख के ही आपको मजा आएगा। यहाँ पे ये लोग सोटो के घर पे आते हैं जहाँ पे की पार्टी चल रही थी। जॉन एक बिजनेसमैन बना था और बूथ एक वेटर बना था। तो बूथ यहाँ पे सोटो को ड्रिंक ऑफर करके उसका फिंगरप्रिंट ले लेता है और जॉन यहाँ पे ट्रिक करके सोटो का फोन ले लेता है। यहाँ पे सक्सेसफुली ये लोग उस वॉल्ट के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन जब ये पासवर्ड मारते हैं तब एक सायरन जैसा, मतलब एक अलर्ट वो CCTV जो देख रहे थे उन लोगों को जाता है और ये लोग तुरंत जाके सोटो को इन्फॉर्म करते हैं। और यहाँ पे वॉल्ट के अंदर और एक रास्ते से बिशप बड़े आसानी से आ चुकी थी। यहाँ पे उन लोगों का फाइटिंग चलता है और वो काइंड ऑफ फनी था। बार बार
भूत बेचारा मार खा के नीचे गिर रहा था। डेडपूल का कोई इज्जत ही नहीं है इस मूवी में। लेकिन तब तक यहाँ पे सोटो आ चुका था और यहाँ पे हमें पता चलता है सोटो और बिशप ये लोग मिले हुए हैं और यहाँ पे ये लोग जॉन और भूत को पकड़ लेते हैं और उन लोगों को टॉर्चर करने लगते हैं। तीसरा अंडा कहाँ है? सो भूत यहाँ पे फाइनली बोल देता है कि तीसरा अंडा इजिप्ट में ही किसी पिरामिड के अंदर है। तो यहाँ पे लोकेशन की मिल जाने के खुशी में सोटो और बिशप ये लोग शैंपेन पीने लगते हैं, लेकिन बिशप ने पहले से ही सोटो के शैंपेन में कुछ दवाई डाल दिया था तो सोटो यहाँ पे बेहोश हो जाता है और कुछ देर बाद वो उठता है, लेकिन उठते ही वो गोली चलाने लगता है और गोली चलने से जॉन और भूत ये लोग जिस जंजीर में बंधे थे वो जंजीर टूट जाता है। ये लोग आजाद हो जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। तभी भूत बोलता है कि उसने बिशप को झूठ बोला और उसको ही मालूम है वो तीसरा अंडा कहाँ पे है। यहाँ पे भूत बोलता है कि उसके पिता एक अब्यूसिव फादर होते हैं और उनका एक फेवरेट वॉच होता है। किसी दिन भूत के वजह से वो वॉच गुम हो गया था, लेकिन बहुत सालों बाद उसको मिला, लेकिन तब तक भूत के साथ उसका पिता बात नहीं कर रहा था। तो बहुत सालों बाद जब भूत को वो घड़ी मिला तब वो गुस्से में आकर उसको तोड़ दिया। और यहाँ पे वो और एक बात भी बोलता है, वो घड़ी और किसी का नहीं बल्कि रुडोल्फ ज़ेइकी, हिटलर का वो एक आर्म डीलर होता है। जब 1943 में ये लोग वार हार गए तो रुडोल्फ ने जितने भी एंटिक कलेक्शन थे ये सब लेके जितने भी नाजी बचे थे ये लोग अर्जेंटीना शिफ्ट हो गए और वो तीसरा अंडा रुडोल्फ को ही मिला था। तो यहाँ पे इन लोगों को अर्जेंटीना जाना पड़ेगा क्योंकि वो जो घड़ी भूत ने तोड़ा था उसके पिता ने एक इलीगल ऑक्शन के जरिए रुडोल्फ की घड़ी को बाय किया था। सो वो घड़ी के अंदर एक कोऑर्डिनेट होता है, उसको फॉलो करते हुए ये लोग अर्जेंटीना में किसी जंगल पे एक अंडरग्राउंड बेसमेंट उन लोगों को मिलता है और वहाँ पे काफी सारे एंटिक चीज थे और वो तीसरा अंडा भी वहाँ पे ही था। लेकिन तब तक यहाँ पे बिशप भी आ चुकी थी क्योंकि बिशप को पहले से ही भूत पर शक था, तो ये बिशप पहले से ही जॉन और भूत का पीछा कर रही थी। लेकिन बिशप का पीछा करते हुए इंस्पेक्टर उर्वशी भी आ जाती है, इंटरपोल की टीम, और इन तीनों की यहाँ पे गन फाइट होता है। तो किसी तरह ये तीनों इधर से बच के निकलते हैं। इन लोगों का गाड़ी क्रॉस होता है और ये लोग एक फाउंटेन पे जाके गिरते हैं और तीनों सही सलामत फाउंटेन से निकलते हैं। अभी वक्त था जॉन बिशप को गिरफ्तार करने वाला था और यहाँ पे और एक ट्विस्ट निकलता है, जॉन और बिशप ये लोग पार्टनर ही होते हैं। मतलब जॉन सच में कोई एफबीआई एजेंट वगैरह नहीं था, वो शुरू से भूत के पास था क्योंकि वो उसका भरोसा जितना चाहता था, क्योंकि उसको पता था भूत कभी भी बिशप को वो थर्ड अंडे का लोकेशन नहीं बताएगा। तो यहाँ पे ये लोग गन दिखा के वो तीसरा अंडे को इधर से ले जाते हैं और बेचारे भूत को एक पेड़ पे हैंडकफ करके चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं ये लोग तीनों अंडे वो बिजनेसमैन को बेच दिए थे और डबल क्रश करके वहाँ पे जितने भी पुलिस वाले थे उन लोगों को पहले से बता देते हैं यहाँ पे इलीगल ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो पुलिस वाले आके इन लोगों को गिरफ्तार कर देते हैं, मतलब वो बिजनेसमैन और वो जितने भी उस पार्टी में लोग आए हुए थे उन लोगों को गिरफ्तार कर देते हैं और अपना पैसा लेके इधर से निकल जाते हैं। फिर 2-3 वीक बाद ये लोग एक आइलैंड पे चिल कर रहे थे, तभी वहाँ पे भूत आता है। भूत को देख के ये लोग काफी सरप्राइज थे और भूत यहाँ पे बोलने लगता है कि तुम लोग अपना अकाउंट चेक करो, क्योंकि भूत ने इंस्पेक्टर उर्वशी के साथ मिलके इनका बैंक अकाउंट हैक करके खाली कर दिया है और कुछ ही देर में इंटरपोल यहाँ पे पहुंचने वाला है उन लोगों को अरेस्ट करने के लिए। इसलिए भूत यहाँ पे इन लोगों को एक चॉइस देता है, एक चोरी आने वाला है जिसपे 3 चोरों की जरूरत पड़ेगा, अभी अरेस्ट हो या फिर ये लोग साथ में टीम वर्क करके नेक्स्ट चोरी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे साफ तौर से नेक्स्ट मूवी के लिए ये लोग प्लानिंग कर रहे थे। यहाँ पे हम देखते हैं इंस्पेक्टर उर्वशी दास उन लोगों को पकड़ नहीं पाती और इंटरपोल यहाँ पे इन तीनों के लिए रेड नोटिस जारी करती है, मतलब मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। यहाँ पे मूवी का स्टोरी खत्म होता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।